अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मलेशिया की तरफ आते हैं, लेकिन हम थाईलैंड को भूल जाते हैं कि थाईलैंड में भी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप जो हैं वो आपका वीज़ा नहीं लग रहा यूरोप का, या आप यूरोप की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं यार? आप तो फिर ज़ाहिर सी बात है, या तो दुबई जो हैं वो जाएंगे, या फिर आप मलेशिया आएंगे, या फिर इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? आप इससे ज़्यादा थाईलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारा जो छोटी सी वीडियो है वो थाईलैंड के ऊपर है। यार, अगर आपने थाईलैंड का जो है वो नेशनैलिटी लेनी है या थाईलैंड का पासपोर्ट लेना है, तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। थाईलैंड का जो पासपोर्ट है वो हम ये बात मान लेते हैं कि यार ये कोई बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट नहीं समझा जाता। मतलब अगर आप मलेशिया की बात करते हैं, तो मलेशिया का जो तकरीबन सारा का सारा प्रोसेस है, जिस तरह मलेशिया में आपको पासपोर्ट मिलता है, तो थाईलैंड का पासपोर्ट भी कुछ इसी तरह की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इतना ही तकरीबन टाइम लगता है जिसमें आप जो है वो थाईलैंड का जो है वो पासपोर्ट ले सकते हैं। अब थाईलैंड के पासपोर्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट से तो बहुत सारे फ़ायदे हैं कि थाईलैंड के पासपोर्ट के ऊपर आप साउथ ईस्टर्न कंट्री जितने भी हैं, जिनमें आपकी मलेशिया है, जिनमें इंडोनेशिया है, जिनमें आपका ब्रुनाई है, जिनमें लियोस है, वियतनाम है, इन कंट्रीज़ को आप आसानी से वीज़ा ऑन अराइवल के ऊपर जो है वो टिकट लेके आप वीज़ा ऑन अराइवल जाके विज़िट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेसिफिक वीज़ा की। आप सिंपल जाएंगे, आप फ्री एंट्री कर सकते हैं थाईलैंड के पासपोर्ट के ऊपर। अब थाईलैंड का पासपोर्ट अगर आपके पास आ जाता है, तो आप मलेशिया में बिजनेस कर सकते हैं। आप मलेशिया सिंगापुर जा सकते हैं। आप थाईलैंड के पासपोर्ट के ऊपर थाईलैंड में इटसेल्फ बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। आपके पास इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए आपके पास, आपने शादी अगर की हुई, आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो हैं वो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको मले थाईलैंड में आपको बैंक में तकरीबन 4 लाख बात या 5 लाख बात के करीब करीब शो करना पड़ता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान का कुछ 7 रुपए के बराबर बनता है एक बात। आजकल 7-8 रुपए के बराबर बनता है, वो आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड में जॉब कर रहे हैं, तो आप तकरीबन 90,000 1 लाख बात अगर आप सैलरी ले रहे हैं, तो आप वो शो करके अपने अकाउंट में आप जो है वो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर आप इमिग्रेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो 10 पॉइंट्स ऐड होते हैं आपके इमिग्रेशन में। अगर आप जो है वो अगर आपने पीएचडी की हुई है, तो आपके तकरीबन 20 पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। अब ये सारा का सारा प्रोसीजर चेक कैसे होगा? ये सारा का सारा प्रोसीजर आपके थाईलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब जो अहम सवाल है, थाईलैंड के पासपोर्ट के फ़ायदे क्या हैं? देखें, थाईलैंड के पासपोर्ट का पहला फ़ायदा तो मैंने बता दिया है कि आप थाईलैंड के पासपोर्ट के ऊपर जाके आप ये जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आप इनको फ्री विज़िट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर थाईलैंड का आपके पास पासपोर्ट है, तो आप थाईलैंड में बिज़नेस करें, आप मलेशिया में बिज़नेस कर सकते हैं, आप सिंगापुर में बिज़नेस कर सकते हैं। ये तीनों कंट्री साथ साथ हैं, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब इस टाइम के ऊपर थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारे के सारे इनकी जो सबसे ज़्यादा बिज़नेस है वो फूड एंड टूरिज़्म के ऊपर है। अच्छा खासा बिज़नेस आपका फूड एंड टूरिज़्म के ऊपर चल रहा है। अगर आपको फूड एंड टूरिज़्म का एक्सपीरियंस पहले से है, या आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, तो आप ये वाला बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। थाईलैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी होटल्स हैं, जो कि थाईलैंड में पाकिस्तानी रहते हैं, वो थाईलैंड में बिज़नेस करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं। एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर जगह पे जाना चाह रहे हैं और आपका इमिग्रेशन प्रोसेस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो रहा, तो आपके पास थाईलैंड का एक ऑप्शन हो सकता है। अब थाईलैंड के पासपोर्ट के आपको फ़ायदा दूसरा ये है कि अगर आपके पास स्पाउस वीज़ा मिल जाता है, आपको अपने शादी की हुई है थाईलैंड में, तो थाईलैंड का स्पाउस वीज़ा के ऊपर भी आपको इमिग्रेशन आसानी से फाइल हो जाएगा। अगर टाइम कितना लगता है, नॉर्मली जो टाइम है वो तकरीबन 5 साल आपके लग जाते हैं अमूमन, लेकिन लोगों के कम टाइम भी लगते हैं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपका कोई गलत ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपको किसी मुल्क ने डिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपका पासपोर्ट जो है वो ऑलरेडी उसमें अच्छे कंट्रीज़ का जो है वो स्टे है, और आपका एक ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है, तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। इसके साथ साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये ऐड होता है कि आपके पास स्किल क्या है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, तो आपके पास स्किल क्या है। आप आईटी से अगर आपका ताल्लुक़ है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग का ताल्लुक़ आपका है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट काम में आपको आता है, आपको स्किल आती है, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आप बायो साइंसेस वगैरह के हैं, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो ये अगर आपके पास इस तरह की स्किल्स हैं, तो इस तरह की इमिग्रेशन आपकी थाईलैंड में हो सकती है और थाईलैंड का पासपोर्ट आपको मिल सकता है। फिर वही बात कि अगर आपको थाईलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप तकरीबन आप समझ लें कि 40-50 कंट्रीज़ का विज़िट आप आसानी के साथ
फ्री एंट्री के ऊपर या फ्री वीज़ा के ऊपर आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थाईलैंड का अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है तो ये जो 40-50 कंट्रीज़ हैं ये आपको फ्री एंट्री दे देंगे थाईलैंड में आने के लिए। अच्छा, अब थाईलैंड के पासपोर्ट के ऊपर आप जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, आप कनाडा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो हैं वो अमेरिका भी जा सकते हैं, जापान वगैरह भी जा सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ आपके लिए बड़े बड़े शेंजन कंट्री यूरोपियन साइड आपके लिए खुल जाती है अगर आपके पास थाईलैंड का पासपोर्ट है। फिर भी आपको कुछ सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इमिग्रेशन आजकल ढूंढ रहे हैं, ताकि आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके।